क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, आमीन सुम्मा बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो पुश्ती, आमीन। बहक़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम ज़बील एहतराम ज़बील एहतशाम, बिलख़ुसूस नाजिम इजलास हज़रत अंसारुल क़ादरी साहब क़िबला, शायर इस्लाम फ़ुरक़ान साहब क़िबला, हाफिज़ व क़ारी सरताज साहब क़िबला, महफूज साहब क़िबला व दिगर उलमाए किराम ज़बील एहतराम ज़बील एहतशाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरी पर्दानशीन माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारे कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां, चार साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार, मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत, शब असरा के दूल्हा, नौशे बज़्म जन्नत, मौलाए कुल हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अर्वाह नाफिज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की महफिल जश्न दस्तार हिफ्ज़ के ताल्लुक़ से है और बिलख़ुसूस क़ारी सरताज साहब की काविशों का और कोशिशों का नतीजा है। अगर यूँ भी किसी की तारीफ़ करना मैं अपनी ज़ात के एतबार से बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता, लेकिन शायद मैं मजबूर हूँ इस बात पर कि वाकई जिस तरीक़े से इन्होंने मनसब इमामत को संभाला, और मैं पिछले काफ़ी दिनों से राब्ते में हूँ तो मैंने देखा कि मनसब इमामत पर रह करके अपने जो दिगर अशिया ज़रूरी अशिया होती हैं इंसान उसको नहीं संभाल पाता। हमारे उलमा और अइम्मा बेहतर जानते हैं, और इन्होंने ऐसी मेहनत की कि पिछली मर्तबा भी और इस मर्तबा भी हाफिज़ कुरान निकाले। ये वाकई एक बहुत काबिल एतराफ़ चीज़ है जी, 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 जो हर किसी पर आया है। अल्लाह इनकी उम्र में अमल में खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह इन्हें उम्र ख़ुसर अता फरमाए। मुझे बहुत सारे मौज़ूआत दिए गए हैं, अल्लाह करे मैं यूँ तो नहीं कह सकता कि रोशनी डालूँगा, लेकिन हर चीज़ को मुख्तसरन बयान करने की कोशिश करूँगा। हज़रत बयान कर रहे थे कि बहुत सारे शोरा ने बहुत कुछ लिखा। मैं ये तो नहीं कह सकता उनसे बढ़कर कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ़ इनकी बारगाह में अपने उलमा से भी ज़रा तवज्जो का तालिब हूँ। मैं अपने उलमा से ये नहीं कह सकता कि वो मेरी बात को सुने, क्योंकि ये उलमा वो उलमा हैं जिनकी जूतियाँ मैंने ज़िंदगी भर सीधी की है। आज अगर मैं इस मिंबर पर हूँ या ये माइक मेरे हाथ में है तो इसकी किताबों से ज़्यादा जो या फिर जो उलूम व फ़नून होते हैं उससे ज़्यादा अगर इसको देने का जिम्मेदारी किसी के ऊपर आयद होती है तो वो उलमा की खिदमत है। उलमा की खिदमत के ज़रिए मैंने पूरी ज़िंदगी को गुजारा है, और मैं उलमा से अर्ज़ करूँगा कि अगर मेरे कहने में या किसी भी तौर पर कोई गलती हो तो बहैसियत दर्स में आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। रब तबारक व तआला कबूल फरमाए। हज़रत बयान कर रहे थे कि फ़ला शायर ने ये लिखा, फ़ला शायर ने ये लिखा। मैं उस पर अपने इमाम का शेर पढ़ता हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाए, उलमा भी तवज्जो फरमाए। इमाम अपने नफ्स को मुतवज्जो करते हैं और उसके बाद कहते हैं अल्लाह अल्लाह के नबी से, अल्लाह अल्लाह के नबी से फरियाद है नफ्स की बदी से, अल्लाह अल्लाह के नबी से फरियाद है नफ्स की बदी से। और दिन भर खेलों में खाक उड़ाई, दिन भर खेलों में खाक उड़ाई, लाज आईना ज़र्रों की हंसी से, लाज आईना ज़र्रों की हंसी से। और शब भर सोने ही से गरज थी, शब भर सोने ही से गरज थी, तारों ने हजार दांत पीसे और तारों ने
हजार दांत पीसे, तूने ही किया खुदा से नादिम, तूने ही किया खुदा से नादिम, तूने ही किया खजिल नबी से। और ऐसे आका का हुक्म टाला, ऐसे आका का हुक्म टाला, मैं मर मिटूं तेरी खुद सरी से, मैं मर मिटूं तेरी खुद सरी से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने अक्सर अपने उलमा से सुना होगा, अपने अदीबों से सुना होगा, अपने मशाइख की ज़बानों से सुना होगा कि फला हक माँ का हमारे ऊपर है या फला हक है। लेकिन मैं आज बढ़ करके एक जुमला कहने की कोशिश कर रहा हूँ। रब तबारक व तआला जो है इस पर और अपना करम फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में आप जितने भी वली देखते हैं, अगर वो वली पैदा होते हैं उसके पीछे बहुत मेहनतें होती हैं। रात रात भर वो जागते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, उसके बाद नवाफिल की नमाज पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं। लेकिन तमाम वलियों के अंदर हर वली का अलग अलग वजीफा होता है। हर वली का वजीफा एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उनके पीछे एक पावर ऐसी है, एक सुपर पावर ऐसी है जो हर वली के पीछे नजर आती है, जो उनकी पुष्ट पर नजर आती है। बल्कि आगे बढ़ के कहूं तो इस तरह कह सकता हूं कि हर वली के पीछे एक दुआ ऐसे काम करती है, एक ऐसे जो है उनका सहारा देती है और पीछे से सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो मकामे विलायत पर फाइज हो जाते हैं। उसको माँ की जात कहते हैं। माँ किसे कहते हैं? माँ की डेफिनेशन क्या है? माँ की परिभाषा क्या है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम ये सोचते हैं कि हमारी माँ जिसने हमें पैदा किया सिर्फ वहीं तक महदूद है। उसका काम हमें खाना देना है, उसका काम हमें पानी देना है, उसका काम हमारे कपड़े साफ करना है, उसका काम हमें सपोर्ट करना है, उसका काम हमारी खिदमत करना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस माँ को आज हम इज्जत के साथ जिसका कभी नाम नहीं लेते, आखिर उस माँ का रुतबा क्या है? उस माँ का मकाम क्या है? उस माँ का इंपोर्टेंस क्या है? चाहे वो वर्ल्ड के हवाले से हो, चाहे वो कल्चर के हवाले से हो, चाहे वो सोसाइटी के हवाले से हो, चाहे वो तहजीब के हवाले से हो, चाहे वो तमस्सुक के हवाले से हो, वो किसी भी हवाले से हो, माँ का इंपोर्टेंस क्या है? माँ का मकाम क्या है? मेरी नबी फरमाते हैं, अल जन्नतो तहता अक़दामी उम्महात, अल जन्नतो तहता अक़दामी उम्महात। तू इबादत करके जाना कहाँ चाहता है? तेरी इबादतें कहाँ तुझे लेकर के जाएंगी? अक्सर लोग इबादत करते हैं तो उसके पीछे वजह होती है कि अगर हम इबादत करेंगे, रियाजत करेंगे, मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, तो उसके पीछे रब को राजी करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुकम्मल रब को राजी करने के लिए ही नमाजों को पढ़ा जाता है, ज़कात दी जाती है, हज अदा किया जाता है। लेकिन एक और चीज है जिसे जन्नत कहा जाता है, एक और शय है जिसे जन्नत कहा जाता है। हम में से कोई शायद ऐसा नहीं होगा जो जिसकी ख्वाहिश ये ना हो कि वो जन्नत में ना जाए। हर आदमी जन्नत में जाने का ख्वाहिश, हर आदमी। और मेरे नबी फरमाते, अल जन्नतो तहता अक़दामी उम्महात, जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे है। पता चला जो लोग ये समझते हैं ना कि इमाम साहब को फला चीज दे दूंगा और माँ की खिदमत नहीं करूंगा, मेरा काम ऐसे ही चल जाएगा, याद रखना, हमेशा याद रखना। और कुछ लोगों की हालत ये है कि थोड़ा सा पैसा जेब में नहीं आता, लाख दो लाख कमाना शुरू नहीं करते, सोचते हैं हम तो माँ से बेनियाज हो गए, हमको जो है माँ की ज़रूरत क्या हो सकती है। याद रख, माँ वो शय है जिसको जो है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को होती है, और जिसके ऊपर से माँ का साया उठ जाता है उसके ऊपर फिर मुकम्मल अल्लाह की रहमतें भी नहीं होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को मैं
दलील के साथ मुज़्ज़न कर दूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत मूसा का नाम आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा। हज़रत मूसा सबसे जलाली पैगंबर है और उनसे ज़्यादा जलाल तमाम पैगंबरों में किसी का मशहूर नहीं है। हज़रत मूसा के जलाल का आलम ये था, उनके गुस्से का आलम ये था कि जब वो गुस्सा होते तो उनके जो बाल, जो रोंगटे होते हैं, वो इस तरीके से जो है कुर्ते से बाहर निकल जाते और उनका जो अमामा होता, जब वो गुस्से में आते, जब वो जलाल के आलम में आते तो उससे गोया जो है वो धुआं निकलने लगता, मुकम्मल गर्म हो जाता, आग की तरह हो जाता। जलाल का आलम यह है। सबसे पैगंबर अगर कोई जलाली है तो उसका नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा है, वो रब से कलाम करते हैं, रब से बातें करते हैं। हजरत मूसा सिर्फ नबी नहीं है, सिर्फ पैगंबर नहीं है, वो रसूल भी है और मुकम्मल रसूल भी नहीं, उससे ज्यादा वो कलीमुल्लाह भी है। अल्लाह से बातें करने वाले हैं, अल्लाह से कलाम करने वाले हैं, अल्लाह से कन्वर्सेशन करने वाले हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो बारहा कोहे तूर पर जाते और जा करके रब से कलाम करते, रब से मीठी मीठी बातें करते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो रब से कलाम करने के लिए जा रहे थे तो बीच में सदा आई, मूसा आज जरा संभल कर आना, मूसा आज जरा संभल कर आना। मूसा ने अर्ज की, मौला पहली मर्तबा तो नहीं आया तेरी बारगाह में जो आज बार बार मुझे संभलने का हुक्म दिया जा रहा है। उस पर जवाब मिलता है, मूसा कल तक जब तू आता था ना तो जैसे ही तू घर से निकलता था मुझसे कलाम करने के लिए, तेरी माँ हाथ उठा लेती थी, हाथ उठा करके वो दुआ करती थी तेरे लिए, मूसा आज जरा संभल कर आना, आज तेरे पीछे माँ का सहारा नहीं है, आज तेरे पीछे माँ का सपोर्ट नहीं है। अगर आज तुझसे कोई गलती हो गई, अगर आज तू जलाल के आलम में थोड़ा सा आगे आ गया तो जरा सोच तेरा आलम क्या होगा। आज जरा संभल कर बातें करना। हम लोग ये सोच रहे हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो माँ बाप से बेनियाज हो गए, हमने चंद रोजे रख लिए तो हम माँ बाप से बेनियाज हो गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी को भी माँ की दुआ की जरूरत होती है और हर दुनिया के हर इंसान को ऑल ओवर वर्ल्ड अगर माँ की दुआ का सहारा नहीं है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर वली तब बनता है मोस्टली 75% जब उसके ऊपर माँ की दुआओं का सहारा हो। वो मकाम जिक्रो अज़कार नहीं दे सकते जी। वो मकाम तहज्जुद नहीं दे सकती जो मकाम माँ की 2 मिनट की दुआ दे सकती है। और माँ की दुआएं हमारे हक में ऐसी हैं जैसे हुजूर की दुआएं हमारे हक में हैं। तो हमें कभी माँ का दिल नहीं दुखाना। आज हम बड़ा सीना तान कर चलते हैं और जब चलते हैं निकलते हैं सीना चौड़ा करके चलते हैं कि मैं तो फला जो है सेठ साहब हूँ और मैं नवाब साहब हूँ, मैं खान साहब हूँ, मैं पठान साहब हूँ, मैं सज्जद साहब हूँ और फला साहब हूँ और फला हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। आज अगर तू सीना ठोक करके चल रहा है, अगर तू छाती ठोक करके चल रहा है, इसके पीछे अगर किसी की मेहनतें हैं तो तेरी माँ की मेहनतें हैं। अगर तेरी माँ ने तुझे दूध न पिलाया होता, अगर तेरी माँ ने तुझे बोलना न सिखाया होता, अगर तेरी माँ ने तुझे चलना न सिखाया होता, अगर तेरी माँ ने तुझे बातें करना न सिखाया होता, अगर तेरी माँ ने तुझे आदाब न सिखाए होते, अगर तेरी माँ ने तुझे अखलाक न सिखाए होते, तो याद रख तू बोलने के काबिल भी नहीं बचता जी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज कुछ लोगों का हाल यह है कि सबसे दोस्ती करते, सबसे दोस्ती करते, माँ को छोड़ देते। आज मैं तकरीबन 2.5 महीने के बाद अपने घर गया था। कॉलेज के अयाम थे तो बिल्कुल मुबालगा आ रही मेरी फितरत में नहीं है और पर्सनल बात को भी शो करना मेरी फितरत में नहीं है, लेकिन अल्लाह करे मेरी बात किसी के दिल में उतर जाए। ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा, ज़रा तवज्जो के साथ। आप सुभान अल्लाह कहें ना कहें कोई बात नहीं, असल मकसद है मेरी बात को आपके दिल में पहुंचाना। अगर वो आपके दिल में पहुंच गई ना तो याद रखना आपका भी बेड़ा पार, मेरा भी बेड़ा पार। जब मैं गया तो मैंने देखा कि अब चूंकि खाना पीना हॉस्टल वगैरह में अच्छा मिलता नहीं है
और बहुत ज़्यादा परेशानी हर किसी के साथ होती है, मेरे साथ कोई नई नहीं है। तो जैसे ही मैं गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। एक माँ थी जो मेरा चेहरा देख के बोल रही थी कि बेटा खाना नहीं मिलता, बेटा तेरी सेहत को क्या हो गया। आज हम खुद की सेहत पर गुरूर करते हैं, आज हम अपने उलूम व फनून पर गुरूर करते हैं, आज हम खुद को अल्लामा कहते हैं, आज हम खुद को पठान कह रहे हैं, आज हम खुद को मालदार समझते हैं। लेकिन ओ तेरी मालदारी तेरे मुंह पे मार दी जाएगी अगर तेरी माँ तेरे लिए दुआ न करती हो और तू अपनी माँ की दुआएं न लेता हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ की जरूरत किसे नहीं है। आज न्यूज़ के अंदर एक रिपोर्ट चल रही थी, आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले हमने जामिया के जो बच्चे थे, हमने एक आर्टिकल लिखा था उसके ऊपर। उसमें अभी पीछे मसले हुए थे कुछ, तो उसके अंदर था कि इस्लाम के अंदर ना औरतों को मकाम नहीं है। उसका टॉपिक था व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन इस्लामिक सोसाइटी एंड इस्लामिक कल्चर। इस्लामिक कल्चर के अंदर या इस्लामिक माहौल के अंदर औरतों का मकाम क्या है, औरतों की अहमियत क्या है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने आर्टिकल लिखा था, उसमें एक मैं भी था। तो जब लिखा गया ना, तो सबसे पहले हमने कहा कि आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर एतराज़ कर रही है, पूरी दुनिया हमारे ऊपर भोंक रही है, पूरी दुनिया हमारे ऊपर चिल्ला रही है कि तुमने औरतों के हुकूक को दबा लिया है, तुमने औरतों के अदब व एहतराम को दबा लिया है, तुम औरतों को दबा करके रखना चाहते हो। तो मैंने उस पर सिंपल सा एक जुमला लिखा था और कहा था, जिस बेटी को तुम मार देते थे, जिंदा जला देते थे, कब्र के अंदर जिंदा दबा दिया करते थे, अगर उस बेटी को कोई जिंदगी देने वाला है तो उसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा की अगर जात न होती तो आज जो तू हुकूक की बात कर रहा है, आज जो तू फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, आज जो तू जो बुनियादी हुकूक की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है, तेरे एक भी अधिकार की बात ना होती अगर इस्लाम ना होता। मेरे प्यारे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, दूर सैयद सैफ रज़ा साहिब क़िबला। वाह, बहुत खूब। बच्चे के साथ सुनिएगा कुछ मिनट और, इसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूँगा, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं ले लूँगा क्योंकि हमारे उलमा और भी मौजूद हैं। 2-3 बातें और अर्ज़ करूँगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूँगा। अल्लाह करे मेरी बात थोड़ी संजीदगी के साथ सुनिएगा। आज हम क्या समझ रहे हैं, हमारी सोच ये है, खासकर जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे पढ़ते हैं और जो स्कूल के अंदर, अल्लाह सलामत रखे हमारे सरताज भाई को जिन्होंने ऐसा कदम निकाला और वो बच्चों को हाफिज बना रहे हैं। सारे उलूम व फ़नून, मैं किसी उलूम का या किसी भी इल्म का, मॉडर्न एजुकेशन का बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन याद रखना तमाम उलूम पीठ के ऊपर रखे जाते हैं, सिर्फ एक इल्म कुरान और हदीस का वो है जिसे सीने से लगा करके रखा जाता है। और जो हमारे कारी साहब इल्म अता कर रहे हैं वो सीने से लगाने वाला कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप उनका मुकम्मल सपोर्ट करें। तो अर्ज में ये कर रहा था, आज हम हर किसी के मुताल्लिक सोचते हैं, हम रिश्तेदार को क्या दे रहे हैं ये हम सोचते हैं, हम अपने ताल्लुकदार को क्या दे रहे हैं ये हम सोचते हैं, हम मस्जिद में क्या दे रहे हैं ये भी हम सोचते हैं, मदरसे के अंदर मौलाना साहब आए उनके लिए क्या दे रहे हैं ये हम सोचते हैं। लेकिन माँ घर के अंदर पड़ी रहती है, रोती रहती है, बारहा अपने बेटे को कहती है, ओ बेटा जरा सुन तो, मुझे बड़ी खांसी हुई है, 80 रुपए वाली सिरप ले आना। उस वक्त बड़े झुंझला के कहते हैं कि तेरी दवाई लाने के लिए हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतना असबाब है। याद रखें आज हम माँ बाप को छिड़क रहे हैं, आज तो बल्कि कुछ लौंडों का हाल ये है, कुछ लड़कों का हाल ये है, माँ बाप को वो प्यार से बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई माँ को माँ नहीं कहता, बाप को बाप कहने में लोग शर्माते हैं। जब माँ सामने आ जाए दोस्तों के, तो दोस्तों के सामने माँ को जलील और रुस्वा करके भगा दिया जाता है, उन्हें डांट दिया जाता है। बल्कि बड़ी माजरत के साथ आजकल तो अगर बच्चा जवान हो जाता है और गलती से अगर वो थोड़ा सा तंदुरुस्त हो जाता है तो माँ को वो गालियां दे करके बात करता है। और जब उसे गुस्सा आता है तो अपनी ही माँ को, जिसने जबान दी थी, जिसने बोलने का तरीका सिखाया था, जिसने जो है वो तरीका तकल्लुम सिखाया था, उसी माँ के ऊपर हजारा गालियां देते हैं और सोचते हैं हम तो पगड़ी वाले हैं, हम तो चुप्पे वाले हैं। बड़े बड़े जो है बड़े बड़े अहले
अहले इल्म भी इसके अंदर मौजूद है और मैं भी शायद इसी के अंदर मौजूद हूँ। अल्लाह करे मेरी बात जो है आप सभी के ऊपर और मेरे ऊपर अल्लाह का फजल हो जाए और सबके ऊपर मुकम्मल नाफिज हो जाए, हम इस पर मुकम्मल अमल कर लें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माँ को कभी छिड़कना नहीं, माँ को कभी जो है ऊंची आवाज से बात नहीं करना, क्योंकि ये चेहरे वो हैं एक मर्तबा अगर ये चले जाए ना, सिर्फ एक मर्तबा हमारे सामने से रुखसत हो जाए ना। मेरे पास कई लोग ऐसे हैं, हमारे एक बहुत अजीज दोस्त थे, सालों वो माँ से दूर रहे और आखिर में जब उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, मेरे पास बारहा वो रो करके कहते हैं कि सैयद साहब दुआ करना, अम्मी ख्वाब में नहीं आती, मेरे दुआ करना काश के एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मेरी अम्मी मेरे ख्वाब में आ जाए, मेरी किस्मत की मेराज हो जाए। जिन चेहरों को आज हम मकरू समझ रहे हैं, जिन चेहरों को आज हम बेकार समझ रहे हैं, जिन चेहरों को आज हम नहुसत वाला समझ रहे हैं, जिन चेहरों को आज हम अहमियत नहीं देते, याद रखना जब ये चेहरे कब्र के अंदर चले जाएंगे तो दुआ करेगा, अल्लामा से कहेगा, तो शेखों से कहेगा, तुम जो है और भी उलमा से कहेगा। याद रखना एक मर्तबा चेहरा ये कब्र के अंदर चला गया, हजारे तेरी दुआएं काम ना आएगी और तुझे देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये हमारे सामने मौजूद है, हमें इनकी कदर नहीं है, हमें इनका मकाम मालूम नहीं है, हमें इनका रुतबा मालूम नहीं है। अगर घर के अंदर कोई परेशानी हो तुझसे हल ना हो, माँ के सामने चला जा, माँ के कदमों में जाके बैठ जा। जिस वक्त तू जा करके माँ के कदमों में बैठ जाएगा, यकीन रख अगर वो तेरे लिए उठ करके दुआ कर देगी, एक मर्तबा दुआ कर देगी, दुआ, दुनिया की सुपर पावर भी वो मकाम अता तुझे नहीं कर सकती जो माँ की सिर्फ 2 मिनट की दुआ तेरे तमाम मसाइल के लिए हल बन जाएगी। तेरी सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां, सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ एक दुआ के जरिए मुकम्मल हो जाएंगे। हमको नहीं चाहिए हम माँ के पास जाएं। अगर आप सिर्फ जलसा सुनने आए हैं ना तो आप बिल्कुल सुन करके जाएं, लेकिन अगर यहाँ समझने आए हैं, इस्लाम की बातें सुनने आए हैं, तो आज इस बात को पल्लू से बांध लीजिएगा, सब कुछ करेंगे, माँ का दिल नहीं कभी तोड़ेंगे, क्योंकि माँ का दिल सबसे नाजुक है और जिसने माँ का दिल तोड़ दिया गोया उसने अपने पूरे ईमान को मुकम्मल बर्बाद कर लिया। खुदा का रास्ता भी माँ के बगैर नहीं है, इस्लाम का रास्ता मुकम्मल माँ के बगैर नहीं है। माँ है राजी तो सारी इबादतें कबूल है। बल्कि एक हदीस पाक का मफहूम है कि उस शख्स की नमाजें, इबादतें और रियासतें उसके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी जो माँ का अदब नहीं करता। अगर कोई माँ का अदब ना करे, वो काबतुल्लाह के अंदर चला जाए और काबतुल्लाह के अंदर जा करके हजारहा सजदे करे, हजारहा जाकर के इबादतें करे, रियासतें करे, अपनी पेशानी को घिस ले, काला कर ले, उसकी पेशानी घिस जाए, वो पत्थर भी, वो जगह भी घुस जाए, लेकिन अगर उसका बाप उससे राजी ना हो, उसकी माँ उससे राजी ना हो, हदीस पाक का मफहूम है उसकी सारी इबादतें उसके मुंह के ऊपर मार दी जाएंगी। हम क्या सोच रहे हैं? हमारी अक्लों के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं। हम ये सोच रहे हैं हमने तो थोड़ा पैसा कमा लिया, अब हमें माँ की जरूरत नहीं। बल्कि दौलतों का हाल ये हो गया है कि आजकल आम दिनों के अंदर अगर बीवी के लिए कपड़े बनाने हो तो पहले कपड़े खरीदे जाते हैं, फिर वो ससुराल भेजे जाते हैं और फिर वो ससुराल का नाम कर करके यहाँ लेकर के आया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलमाए अहले सुन्नत, औलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद नज़ीरुल क़ादरी साहिब।